नमस्कार दोस्तों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं बाहरी विषयों से भारत का सांस्कृतिक जो संबंध है उनके बारे में, अर्थात बृहत्तर भारत के बारे में। इस बृहत्तर भारत के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। और यहाँ आपको NCERT, RPSC और अन्य इम्पोर्टेंट जितनी भी अपनी किताबें हैं, और जैसे कैसी श्रीवास्तव है, इन सब से फैक्ट लिए गए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्राचीन भारत में भारतीयों ने भारत से बाहर जिन क्षेत्रों पर सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, उन क्षेत्रों व भारत को मिलाकर क्या है, बृहत्तर भारत कहलाता है। बृहत्तर भारत किसे कहते हैं? ये सीधा सीधा ये कहा गया है कि जितने भी प्राचीन भारतीय थे, प्राचीन भारत के जो राजा महाराजा थे, उनके द्वारा जो भारत से बाहर जाकर जहाँ संस्कृति का प्रचार किया गया या फिर वहाँ प्रशासन किया गया, उन क्षेत्रों को और भारत को मिलाकर है वो बृहत्तर भारत कहलाता है। अब यदि RBSC बुक्स की बात करें तो RBSC बुक के अंदर है बृहत्तर भारत की क्या परिभाषा मिलती है। तो हर्षवर्धन के बाद दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के विस्तार से 10वीं शताब्दी ईसा तक, देखो चोल साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था वहां तक, जैसे 747 के बाद में है यहाँ पर ये साम्राज्य स्थापित हो जाता है हर्षवर्धन के बाद में, तक भारत का मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया से घनिष्ठ संबंध होने के कारण जो चोल साम्राज्य था और हर्षवर्धन के बाद से 10वीं शताब्दी तक में भारत का मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से घनिष्ठ संबंध होने के कारण है भारत को क्या कहा गया है, बृहत्तर भारत कहा गया है। ये RBSC बुक्स बताती हैं। बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण क्या रहे, तो भारतीय संस्कृति का प्रथम कारण तो यही है, जो भारत था वो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया है उनके मध्य में स्थित था। भारत में निर्मित माल की विदेशों में मांग, जिनसे व्यापारियों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। बौद्ध धर्म प्रचारक जिन्होंने धर्म के प्रसार के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति को भी फैलाया। भारत और मध्य एशिया है उनके साथ में क्या सांस्कृतिक संबंध रहे, तो मध्य एशिया के अंदर है कौन कौन से आते हैं, जैसे कासगर, सेलदेश कहते हैं, यारकंद को कोकून भी कहा गया, सानसान, तुर्फान को बरूक भी कहा गया है, खोतान, खोतुमन, कुची, कुचा, करसेर या अग्नि देश। पहले बात करते हैं अपने खोतान की। खोतान से कैसा सांस्कृतिक संबंध है बृहत्तर भारत में रहा है। राज्य की स्थापना है, खोतान राज्य की स्थापना किसने की? अशोक के पुत्र हुआ है कुणाल के जो द्वारा खोतान राज्य की स्थापना की गई। और यदि कुणाल के पौत्र की बात करें तो पौत्र है विजित संभव। विजित संभव की इतनी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली था। इसी कारण है इनके जितने भी उत्तराधिकारी हुए उन सभी ने विजित की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया था। खोतान में कौन सा धर्म है वो प्रचलित था, तो बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी थी, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा यहाँ पर प्रचलित थी। यहाँ पर जो भारतीय रथ यात्रा होती है उनके समान ही बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं के है जुलूस निकाले जाते थे, ये चीनी यात्री फायान बताते हैं। और खोतान के अंदर गोमती विहार और नव विहार बौद्ध शिक्षा प्रमुख केंद्र थे। और यहाँ पर धम्मपद एक बौद्ध ग्रंथ है, वहाँ की पांडुलिपि है वो प्राप्त की गई है। ठीक है, तो अपन बात क्या याद रखेंगे, गोमती विहार नव विहार कहाँ है, तो खोतान में है। धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है, खोतान से। और महायान शाखा मतलब खोतान के अंदर है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा थी, तो महायान शाखा थी। अब बात करेंगे तुर्फान की, तो तुर्फान के अंदर ज्यादा विशेष कुछ मिलता नहीं है। यहाँ से लिखित नाटक है एक सारीपुत्र प्रकरण, इनकी जो अंतिम अंश है वो भोजपत्र पर है या लिखा हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ है तुर्फान से। कुची या कुचा के बारे में देखते हैं। कुची या कुचा शासकों के
शासकों के नाम यहाँ पर कैसे मिलते हैं? सुवर्ण पुष्प, मतलब ये हिंदू नाम मिलते हैं, हरिपुष्प, हरदेव और सुवर्णदेव। राजा व प्रजा दोनों ही बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। तो मतलब कूचा कूची के अंदर ही कौन सा धर्म प्रचलित था? बौद्ध धर्म। वेनसांग के अनुसार देखो, वेनसांग क्या बोलते हैं? वेनसांग कुशी शहर के बाहर बुद्ध की 90 फीट ऊंची प्रतिमा थी। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पर बुद्ध की 90 फीट ऊंची प्रतिमा थी जिसके आगे प्रत्येक 5 वर्ष बाद समारोह आयोजित होता था। मतलब रीट के अंदर तो यही आ रहा है कि सांस्कृतिक समुदाय ज्यादातर है मंदिरों के बारे में और धार्मिक जो प्रस्तुति थी उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 90 फीट की ऊंची प्रतिमा जहाँ उनके आगे 5 वर्ष प्रति 5 वर्ष बाद है वो समारोह आयोजित किया था। तो वो है कुच या कुचा में। भारतीय विद्वान देखो कुमार नारायण है, यहाँ के राजा के गुरु बने थे और कुमार नारायण ने यहाँ कुची की राजकुमारी नहीं सॉरी कन्या है जीवा से विवाह किया था। और जीवा और कुमार नारायण दोनों से है कुमार जीव है वो का जन्म हुआ है। और इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार किया था। काराशेर है इनका दूसरा नाम है, अग्निदेश मिलता है। और यहाँ पर ज़्यादा विशेष कोई जानकारी नहीं मिलती है। तिब्बत महाभारत व कालिदास के रघुवंश में, कालिदास का रघुवंश जो ग्रंथ है में तिब्बत का उल्लेख है त्रिविष्टप के नाम से मिलता है। तो महाभारत में तिब्बत का क्या नाम मिलता है? त्रिविष्टप मिलता है। संगम्पो ये तिब्बती शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, जो मध्य देश एशिया है उन पर अधिकार किया था। थोनमिसंबोट को तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है। सांगम्पा नामक राजा ने नालंदा से संरक्षित और औदंतपुरी विश्वविद्यालय से पद्म संभव को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु आमंत्रित किया था। ठीक है, संरक्षित और पद्म संभव को है यहाँ पर बुलाया था तिब्बत में बौद्ध धर्म को की नींव सुदृढ़ करने का कार्य है पद्म संभव ने किया था। ये देखो पद्म संभव है औदंतपुरी विश्वविद्यालय से है, वो वहाँ तिब्बत पर गए। बौद्ध धर्म की यहाँ पर वज्रयान शाखा का प्रसार किया हुआ था। देखो कौन सी शाखा थी? तो वज्रयान शाखा थी। 11वीं सदी में विक्रमशिला के महान आचार्य अतीश दीपंकर यहाँ पहुंचे और 17 वर्ष तक यहाँ बौद्ध धर्म का है वो प्रसार किया था। भारत और चीन देखो, वृत्र भारत था, वृत्र भारत में भारत और चीन के है कैसे संबंध रहे हैं? तो भारत चीन संपर्क 3री शताब्दी के लगभग प्रारंभ हुआ। हन वंश के शासक मिंगती कौन थे? मिंगती ने 54 में एक स्वर्ण पुरुष है भगवान बुद्ध के है दर्शन किए। यहाँ के राजा हुए मिंगती, जिसने है 54 में है भगवान बुद्ध के दर्शन किए। और इन्होंने भारत के बौद्ध भिक्षु धर्मरत्न और कश्यप मातंग को चीन बुलाया था। किसने? मिंगती ने। और धर्मरत्न है ये अपने साथ में एक घोड़ा लेकर भी गए। धर्मरत्न और कश्यप मातंग है अपने साथ में एक सफेद घोड़ा लेके गए जिस पर बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो लाद के लेके गए थे। धर्मरत्न और कश्यप मातंग है के रहने के लिए इन्होंने श्वेताश्वर विहार का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? मिंगती ने। और कहाँ पर? चीन में। प्रसिद्ध दार्शनिक मात्सु ने बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस धर्म से श्रेष्ठतर घोषित किया था। देखो यहाँ पर कन्फ्यूशियस जो धर्म था चीन का प्रमुख धर्म था, इनसे है वो बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ घोषित किया। किसने? मोत्सु ने। और इन्होंने कन्फ्यूशियस से बौद्ध धर्म को काफी है वो दिक्कतें भी हुई थी। दक्षिण चीन के राजा लियांग वुती ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था। चीन के किस राजा ने? ठीक है, चीन के किस राजा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था? तो लियांग वुती ने किया था। तांग काल को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। किसे? तांग काल को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। और तांग काल में भारतीय ज्योतिष भी रहते थे।
चीन के पगोड़ा भारतीय स्तूप की नकल है, वो प्रतीत होते हैं। अब है कंबोज और कंबोडिया, इसके बारे में देख लेते हैं। मित्रों, यदि आप ये पूरी की पूरी ई बुक्स है प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो मिल जाएगा। उस पीडीएफ के अंदर आपको रीट यूनिट जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है उनका कंप्लीट आपको हैंड नोट्स है वो मिल जाएंगे, हैंड रिटन है ये, मतलब आप सेम देख सकते हैं, ये प्राप्त होंगे। यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है। एडवांस लेवल में मिलेगा, जितना रीड में है उतना रीड में पढ़िएगा, और बाकी है फर्स्ट ग्रेड की यदि आप तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। कंबोज और कंबोडिया, प्राचीन नाम इसका फुनान मिलता है। प्रथम शताब्दी ईसा में कौंडिन्य नामक भारतीय ब्राह्मण ने अपने राज्य की स्थापना की। कौंडिन्य जो है नागी जाति की कन्या शोभा से है इन्होंने विवाह किया था। जयवर्मा के वंशजों के काल में यहाँ संस्कृत भाषा, दर्शन, साहित्य, गणित, ज्योतिष का है वो विकास हुआ। जयवर्मा के वंश के राजा सूर्यवर्मा सेकंड द्वारा अंकोर वाट का निर्माण, अंकोर वाट जो मंदिर है इनका निर्माण करवाया गया। तो ये आया हुआ है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, इतना नहीं है, आया है कंबोज या कंबोडिया में है। तो अंकोर वाट का मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था, पिछली बार ही आया हुआ है सूर्यवर्मा सेकंड ने, और ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को है। निर्माण कब हुआ था, 1125 ईस्वी में सूर्यवर्मा सेकंड द्वारा करवाया गया था। जयवर्मा वंशज के थे ये, और इनका विस्तार है 2.5 मील के घेरे में है, 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी, चारों ओर इनके खाई है। पूरा मंदिर पत्थर से निर्मित है, चूने अथवा प्लास्टर का इनका पर प्रयोग नहीं किया गया है। ये अंकोर वाट तो आया हुआ है, तो अब इसकी बारी आ सकती है अंकोर थोम मंदिर की। अंकोर थोम जो मंदिर है इनका निर्माण है जयवर्मा सप्तम के द्वारा करवाया गया, और ये भी वैष्णव धर्म है, वैष्णव मंदिर है, इनको समर्पित है। भारतीय नाम के प्रमुख नंबर जो नगर है कंबोज के अंदर कौन कौन से मिलते हैं, ताम्रपुर, आड्यपुर, विक्रमपुर। मूर्ति पूजा का यहाँ पर प्रचलन था, यहाँ से शिव, विष्णु, उमा, ब्रह्मा, सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी और गणेश की है मूर्ति प्राप्त हुई है। चंपा, चंपा का जो वर्तमान नाम है मित्रों ये वियतनाम मिलता है। क्या मिलता है, वियतनाम। यहाँ के प्रथम राजा श्रीमार हिंदू था, ठीक है ना। चंपा के या वियतनाम के प्रथम राजा कौन थे, श्रीमार, जो कि हिंदू थे। भारत के समान यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था थी, विवाह पद्धति भी यहाँ प्रचलित थी भारतीयों के समान, और राजकुलों में सती प्रथा का प्रचलन भी था। प्रमुख हिंदू शासक है भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृगु और हरिवर्मा है। राम व सीता के मंदिर जहाँ पूजा होती थी, देखो यहाँ राम व सीता का मंदिर भी था जहाँ है वो पूजा हुआ करती थी। भद्रवर्मा है, इसने आइसोन में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। माइसोन के अंदर है भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भद्रवर्मा ने करवाया था। इसी भद्रवर्मा ने चंपा को 3 भागों में बांटा। अमरावती उत्तरी भाग था, विजय मध्यवर्ती भाग और पांडुरंग है वो दक्षिणी भाग था। तो ऐसा आ सकता है माइसोन में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो भद्रवर्मा ने करवाया था। भद्रवर्मा का उत्तराधिकारी गंगाराज शासन के अंतिम समय में सिंहासन त्याग कर भारत में गंगा नदी के तट पर तपस्या करने के लिए आया था। देख लो कौन आया था, गंगाराज। अब बर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार है, म्यांमार। यहाँ के आराकान, तांगोप, श्री क्षेत्र, यातोन, पिंगू में हिंदू जीवन शैली विकसित हुई। यहाँ के कई लेख संस्कृत व पाली भाषा में प्रचलित थे, और हिंदू धर्म में सर्वाधिक प्रभावित राज्य यहाँ का था, कौन सा था, मान। देखो ब्रह्मा के अंदर है आनंद मंदिर,
आनंद मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा में है। निर्माण है ज्ञानजित ने करवाया था, जो कि राजा अनिरुद्ध का उत्तराधिकारी था। स्थित ये कहाँ है? अरिमर्दनपुर ब्रह्मा में है। ठीक है, आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? अरिमर्दनपुर में है। शिल्पकार यहाँ के इस मंदिर के थे वो भारतीय थे। मंदिर के मध्य में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। तो आनंद मंदिर है किनको समर्पित है? भगवान बुद्ध को है। और कहाँ पर है? ब्रह्मा में है। पांगन राज्य के शासक अनिरुद्ध के समक्ष ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया था। ब्रह्मा में एकता स्थापित करने का काम अनिरुद्ध ने किया था। भारतीय राजकुमारी के साथ ने अनिरुद्ध ने विवाह भी किया था। श्याम, जिसे थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, जो थाई जाति के नाम पर है, थाईलैंड पड़ा है। 13वीं सदी से पूर्व भारतीयों का यहाँ प्रभुत्व था। बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा का अधिक प्रचलन था। तो थाईलैंड में भी कौन सी धर्म प्रचलित था? बौद्ध धर्म और महायान शाखा। मल्यद्वीप है मलेशिया, जो वर्तमान नाम है। यहाँ के हिंदू राज्य कर्मरंग, कलशपुर, कटा, पैंग थे। प्राचीन मंदिरों के खंडर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दक्षिण में चोल साम्राज्य के प्रतापी शासक राजेंद्र चोल प्रथम का इस द्वीप पर व्यापारिक नियंत्रण था। ये इंपॉर्टेंट है। मल्यद्वीप या फिर मलेशिया पर भारत के किस राजा का व्यापारिक नियंत्रण था? तो चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा थे राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, अब है जावा, जो कि पूर्वी एशिया में भारत के मध्य है। जावा है प्राचीन भारतीय साहित्य में इसे यवद्वीप कहा गया है। ध्यान रखोगे, यवद्वीप नाम आए या फिर जावा आए, एक ही बात है। वर्तमान में ये इंडोनेशिया में स्थित है। 65 ईसा पूर्व में भारतीयों द्वारा उपनिवेश स्थापित यहाँ पर किया गया। 132 ईस्वी के संस्कृत शिलालेख में देववर्मा और 5वीं सदी के शिलालेख में पूर्णवर्मा का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। फायान के अनुसार यहाँ पर केवल ब्राह्मण धर्म था। ठीक है ना, किन के अनुसार? फायान के अनुसार। 5वीं शताब्दी में गुणवर्मा के समय बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार हुआ। 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंश का यहाँ पर उदय हो गया। अपन बात कर रहे हैं जावा की। अब जावा का देखो, बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो जावा के अंदर स्थित है। निर्माण है 750 से 850 ईस्वी के मध्य हुआ था। शैलेंद्र राजाओं के संरक्षण में इनका निर्माण हुआ। ये जो बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है, ये 9 चबूतरे 9 मंजिला है। और इनके में से 6 जो वर्गाकार है और ऊपर के 3 है वो गोलाकार चबूतरे हैं। ऊपर के जो 3 गोलाकार चबूतरे हैं, इन पर है 72 स्तूप है वो निर्मित किए गए हैं। बोरोबुदुर के स्तूप को ही आरसी मजूमदार ने संसार का 8वां महान आश्चर्य है वो कहा है। लोरो जोग्रम मंदिर भी यदि आ जाए तो वो भी कहां पर है? यहाँ जावा में है। ठीक है, यहां से प्राप्त तत्वनिंग व्यवहार नामक ग्रंथ में ऋग्वेद की तरह वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। यह जावा से प्राप्त तत्वनिंग व्यवहार जो ग्रंथ है, वहां पर वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो ऋग्वेद के अनुसार बताया गया है, जो कि 4 वर्ण है और चारों का एक विराट पुरुष से है वो उत्पत्ति बताते हैं। 15वीं सदी में कुबल खां के आक्रमण के साथ ही भारतीय संस्कृति का यहाँ पर ह्रास हो गया था। अब बात करते हैं सुमात्रा की। सुमात्रा जो था, इसका वर्तमान नाम है इंडोनेशिया है मित्रों। ठीक है, प्राचीन काल में इस द्वीप को स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। 4वीं शताब्दी में श्री विजय साम्राज्य के यहाँ पर उदय हुआ। भारतीय संस्कृति का यहाँ पर प्रमुख जो केंद्र था, श्री विजयनगर था। 684 ईस्वी में जयनाग नामक राजा का यहाँ पर अधिकार हो गया। भारत व चीन के मध्य व्यापारिक संबंधों के मध्यस्थ का कार्य यह करता था।
भारत व चीन के मध्य व्यापार जो होता था, मध्यस्थ का काम है वो कौन करता था? सुमात्रा करता था। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल प्रथम का यहाँ पर प्रभुत्व था। राजेंद्र चोल प्रथम है जिसकी अपन ने पहले भी बात की है, यहाँ पर है सुमात्रा पर भी इनका प्रभुत्व था। यहाँ के हिंदू राजा द्वारा इस्लाम स्वीकार करने के बाद हिंदू संस्कृति है वो समाप्त हो गई थी। अब बात करते हैं बाली। बाली वर्तमान इंडोनेशिया में स्थित है। 34वीं शताब्दी में हिंदू साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना हुई। यहाँ के राज परिवार कौंडिन्य कुल से संबंधित था। चीनी साहित्य के अनुसार ये बताया गया है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है वो इत्सिंग। इत्सिंग के अनुसार बाली है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। हिंदू व बौद्ध दोनों धर्म प्रचलित थे। इस्लाम का प्रवेश होने के बावजूद आज भी हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति के अवशेष है वो यहाँ पर विद्यमान है। कहाँ पर? बाली में, जो कि इंडोनेशिया में है। बोर्नियो हिंदू शासक यहाँ पर मूल वर्मा था। अधिकांश निवासी यहाँ के ब्राह्मण थे। ठीक है, यहाँ से मतलब हिंदू मूर्तियां भी मिली है, जैसे शिव, गणेश, दुर्गा, नंदी, महाकाल व बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। लव देश, लव देश का वर्तमान नाम है लाओस है। यहाँ पर आदि देवता है वो भद्रेश्वर थे। लव नगरी, लवपुरी नगरी भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर इनका पड़ा। प्रथम राजा है श्रुतवर्मन हुआ था। प्रमुख त्योहार, लोकप्रिय त्योहार यहाँ पर वर्ष प्रतिपदा, व्यास पूर्णिमा, विजया दशमी है वो मनाई जाती है। ठीक है ना, आज भी प्रचलित है। 40वां संवत है वो आज भी है। यहाँ पर देख लो, लव देश है जो लाओस के नाम से जाना जाता है देश, यहाँ पर आज भी भारतीय संस्कृति का प्रचलन है। अफगानिस्तान, ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान की नदियां देखो, कुंभा, क्रुमो, स्वास्तु और गोमल सिंधु की सहायक नदियां हुआ करती थी। अफगानिस्तान को पार्थियन लेखकों ने, देखो पार्थियन लेखकों ने अफगान को क्या कहा है? श्वेत भारत के नाम से है वो अंकित किया है। वैनसांग है, बामियान में बुद्ध की प्रतिमा थी। वैनसांग के अनुसार बामियान है, वहां पर बुद्ध की प्रतिमा थी, जिसके प्रत्येक 5वें वर्ष में समारोह हुआ करता था। बुद्ध प्रतिमा को 2001 में, देखो 2001 में तालिबान शासकों ने है वो तोड़ दी। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या अपने को याद रखने हैं उत्तर भारत के? तो पांडिचेरी के निकट अरिकामेडू की खुदाई से रोमन बस्ती का यहाँ से प्रमाण मिले हैं। रोमन सभ्यता के एम्फोरा व एरिटास नामक बर्तन प्राप्त हुए हैं। एम्फोरा जो है इसमें जैतून का तेल भरकर रोमन सभ्यता के लोग अन्य देशों में भेजते थे। यूनानियों ने भृगुकस बंदरगाह को बेरी गाजा कहा है। भारतीय ग्रंथों में काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है। और बवेरू जातक से भारत के बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध का पता चलता है। तो ये था मित्रों अपने इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके साथ में मैंने शेयर की है। और आपके लिए ये वीडियो किस प्रकार से हेल्पफुल रहा है ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने का कष्ट है वो जरूर कर लेना। अच्छा लगा है तो लाइक तो बनेगा ही, और नहीं लगा है तो नो प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।